हेलो फ्रेंड्स, आज के वर्कशॉप में इस छोटे से ड्रोन का रिव्यू करेंगे। मुझे बहुत सारा कमेंट आ रहा था लो प्राइस वाले ड्रोन का अनबॉक्सिंग करो और उस पर एक वीडियो बनाओ। तो मैंने ये ड्रोन को अमेजन से मंगाया है और इसका नाम है नैनो स्पेस क्वाडकॉप्टर और इसका मॉडल नंबर है HX771। इसे मैंने अमेजन से बाय किया और इसका जो प्राइस है मुझे पड़ा 1700 रुपीज़, 1699 रुपीज़। और इसके साथ हमें मिलता है 2 प्रोपेलर और एक USB केबल। और ये है इसका रिमोट। ये पहले से थोड़ा सा यहाँ पे खुला हुआ था और इस छोटे से ड्रोन के रिमोट में 4 AA बैटरी लगता है और इसके साथ आपको बैटरी नहीं मिलेगा, आपको ये खुद से लगाना होगा। यहाँ पे 4 डमी स्विच है, यहाँ पे ये मेन स्विच है और ये 4 स्विच यूज का है और यहाँ पे 3 और स्विच है। इससे आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसे साइड कर देते हैं। हम ड्रोन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये आप देख सकते हो, इसका जो साइज है वो बहुत ही छोटा है। इसे आप अपने हाथ में बड़े आसानी से रख सकते हो। और इसका जो प्रोपेलर है वो बहुत ही लचीला बनाया गया है, इस तरह का प्लास्टिक से बनाया गया है, कितना भी टकराएगा तो ये नहीं टूटेगा। और यहाँ पे एक इस तरीका से बनाया गया है इसका स्ट्रक्चर, जैसे लगता है यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे कैमरा नहीं है। और इस ड्रोन के सामने आप यहाँ पे देख सकते हो एक IR रिसीवर है जिससे ये कंट्रोल होता है रिमोट के द्वारा। एक चार्जिंग पोर्ट है और एक स्विच है जिससे ये ऑन होता है। इसे मैं बहुत यूज करके देखा, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है। तो मुझे लगा इसका बैटरी डाउन होगा, तो उसे मैं चार्ज करके भी देखा, उससे भी ये काम नहीं कर रहा है। तो चलिए इसे हम ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। यदि सही हो सकता है, यदि कोई तार निकला हुआ होगा तो उसे हम कनेक्ट कर देंगे और सही हो जाएगा तो इसे हम सही कर देंगे। इसके अंदर जितना भी स्क्रू है उसे हम निकाल लेते हैं और देखते हैं इसके बैटरी का कनेक्शन सही है या फिर नहीं है, या फिर इसका बैटरी खराब है। सारा चीज़ को हम इसे चेक करके देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा बैटरी है, इसमें 2 वायर लगा हुआ है, एक रेड एक ब्लैक कलर का। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर के द्वारा इसका हम वोल्टेज चेक करेंगे कि बैटरी चार्ज है या फिर नहीं चार्ज है, या फिर इसके सर्किट में कोई प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम मल्टीमीटर के द्वारा इसका वोल्टेज चेक करते हैं कि कितना वोल्ट है इसमें। लेकिन उससे पहले हम इसका मेन स्विच को चेक कर लेते हैं, इसका स्विच सही है या फिर नहीं है। हम दोनों स्विच का जो वायर है उसे आपस में टच करेंगे। यदि इसका जो बल्ब लगा हुआ है वो जल जाएगा, यानी कि ये ऑन हो जाएगा, इसका मतलब ये सही है। लेकिन इसे लगाने पर भी ये ऑन नहीं हो पा रहा है। तो चलिए अब हम मल्टीमीटर के द्वारा इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि कितना वोल्ट जनरेट करता है। 3.7 वोल्ट का बैटरी है, उतना वोल्ट ये आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ये पॉइंट में वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पर नेगेटिव इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हम मल्टीमीटर का जो प्रोब है उल्टा लगाए थे। तो हम इसका बैटरी को निकाल देते हैं। अब हम इसका वोल्टेज चेक करते हैं एक्चुअली में बैटरी चार्ज है या फिर नहीं है, या फिर बैटरी ही एक्चुअली में ख़राब है। ये बैटरी में जो वोल्टेज है वो पॉइंट में शो कर रहा है। तो हम इसके द्वारा इसका जो केबल है इसके द्वारा हम लगा चेक कर लेते हैं यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। जब हम इसमें चार्जिंग केबल लगाते हैं, चार्जिंग पिन, तो इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा है। इसका मतलब या तो इसका USB केबल जो है वो ख़राब है या फिर इसके सर्किट में प्रॉब्लम है। यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ पा रहा है। अब हम इसके केबल में देखते हैं केबल ख़राब है या फिर सर्किट में कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे वोल्टेज ये शो कर रहा है। ठीक से लगाने पे यहाँ पे वोल्टेज दिखेगा। यहाँ पे एक छोटा सा वायर इसका निकला हुआ है, दोनों वायर पे जब हम इसे लगाएंगे इसका वोल्टेज यहाँ पर शो होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे वोल्टेज शो हो रहा है 4.7, यानी कि 5 वोल्ट के आसपास हो रहा है, यानी कि इसका जो केबल है वो सही है। अब हम इसमें पिन लगाते हैं और इस पिन में हम चेक करते हैं यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी वोल्टेज आ रहा है, लेकिन जहाँ पर बैटरी का वायर लगता है वहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसका जो सर्किट है, ड्रोन का सर्किट, उसमें ही कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसका जो कंटिन्यूटी है वो कहीं से टूट गया है, कोई कैपेसिटर या फिर कुछ खराब हो चुका होगा। आप देख सकते हो जब हम इस बैटरी को यहाँ पर सोल्डिंग कर दिए हैं, इस बैटरी को यहाँ पर जोड़ते ही ये काम करना शुरू कर दिया है। चलिए अब हम इसके रिमोट के द्वारा इसे कंट्रोल करते हैं, इसके मोटर में भी कोई प्रॉब्लम है या फिर ये सिर्फ इसके बैटरी में ही प्रॉब्लम था। यहाँ पे आप देख सकते हो जब हम इसे ऑन करते हैं और इसे द्वारा कंट्रोल करते हैं तो ये रन कर रहा है। मैं आपको इसमें पंखी लगा के दिखा देता हूँ, इसका प्रोपेलर लगा के, ताकि आपको दिखे। वैसे अभी हम इसको जो ऑन करते हैं ये वाइब्रेट करता है, आपको दिख रहा होगा। जब हम इसे हाई स्पीड में करते हैं तो ये मोटर वाइब्रेट कर रहा है। हम इसमें इसका पंखी लगा के दिखाते हैं आपको कि रियली में ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको सही दिखेगा। इसका जो प्रोपेलर है इसमें हम लगा देते हैं। अब हम इसके रिमोट के द्वारा इसे हम कंट्रोल करते हैं। ये आप देखते हो ये अच्छे से काम कर रहा है। इसमें इसके सिर्फ सर्किट में प्रॉब्लम है, जहाँ पे बैटरी लगता है वहाँ तक इसका चार्जिंग का वोल्टेज नहीं आ पा रहा है। और इस ड्रोन को हम वापस करके दोबारा मंगवा रहे हैं, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा कि एक्चुअली में ये ड्रोन सही से काम करता है या फिर नहीं करता है। हाई का यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, मुझे सपोर्ट करना।